हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्च आर 24 में। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने देखा था एआईटी एग्जाम से रिलेटेड एक अपडेट जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि जो आईटी वाले स्टूडेंट होते हैं उनका एग्जाम आने वाले समय में नहीं होगा। तो इसी के रिगार्डिंग में एक और नया अपडेट जारी हुआ है। और अपडेट क्या कह सकते हैं, देखिए लेटर वही है, अपडेट भी वही है, न्यूज़ भी वही है। बट बस इसमें क्या हुआ है, इस बार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इस लेटर को दोबारा से इशू किया गया है। तो क्या मॉडिफिकेशन किया गया है और क्या बताया गया है इस बार, तो वही हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आखिर में लेटर में है क्या। तो दोस्तों, नया वाला अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल है, अगर आप ओपन करेंगे तो आपको जो है ये पिंक कलर का जो लाइन जा रहा है ना, इसी के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लेना लेटर को। और इस लेटर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेटर पर जरूर पढ़िएगा आखिर में लेटर में है क्या चीज। तो जब आप लेटर डाउनलोड कर लोगे तो कुछ इस टाइप का आपको लेटर दिखेगा और जो लेटर की जो डेट है वही है 31 जनवरी। तो लेटर में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, अपडेट आपका वही है, बस थोड़ा सा क्या किया है मॉडिफाइड करके। और जो पहले लेटर का बहुत सारे पैराग्राफ दिया था, अब इन्होंने क्या किया पॉइंट में बताने की कोशिश की है। ठीक है। तो क्या है, पहला अगर सब्जेक्ट हम देखा जाए तो सब्जेक्ट वही है, एग्जामिनेशन रिफॉर्म इन द अप्रेंटिस ट्रेनिंग। तो वही बताया गया है जो पहले एआईटीटी का जो एग्जाम होता था उसमें। तो इन्होंने इसमें चेंजेस किया गया है, क्या चेंजेस किया गया है वही चीज बताई गई है। तो ये तो हमने पहले भी बताया, बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि कैसे क्या क्या चेंजेस की गई है, वही चीज है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बताया गया है। The ITI passed candidates National Trade Certificate qualification holder shall be exempted from the trade theory examination to get National Apprentice Certificate NSC। तो दोस्तों, जो NSC यानी अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट जो होता है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो होता है, जब आप ट्रेड का एग्जाम देते हो, एआईटीटी का एग्जाम देते हो ना आप सभी लोग, जो कि 50 क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर और 100 नंबर का पेपर होता है, तो उसी चीज की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर आप आईटीआई पास स्टूडेंट हो तो आपको जो एआईटीटी का एग्जाम जो है ना, आपको नहीं देना होगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। तो अगर आप आईटीआई पास स्टूडेंट हो तो आपको एआईटीटी का एग्जाम नहीं देना होगा, आपको सीधा सर्टिफिकेट मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स। जो आपका प्रैक्टिकल मार्क्स होगा ना, आपका वर्कशॉप कराता है, जो कि आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वर्कशॉप में आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जाएगा और उसी प्रैक्टिकल के एग्जाम के बेसिस पे आपको पास कर दिया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नेशनल अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट। ठीक है, यही यहाँ पर बात की गई है। बाकी आगे यहाँ पर एक और पॉइंट बताया गया है, जो कि यहाँ पर जो नई चीज दी गई है और ये चीज पहले लेटर में नहीं दी गई थी, क्योंकि ये जो चीज दी गई है ना, ये समझाने के लिए दी गई कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कि आखिर ये है क्या चीज। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, द आईटीआई पास कैंडिडेट्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन होल्डर। ठीक है, यहाँ पर उन बच्चों की बात की गई है जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है और एनटीएस का सर्टिफिकेट है। यानी आईटीआई जो पास स्टूडेंट होते हैं उनके पास नेशनल का सर्टिफिकेट भी मिलता है। जब आईटीआई पास करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक मार्कशीट मिलता है और एक पासिंग आउट सर्टिफिकेट भी मिलता है ना। तो वही चीज बात की गई है, पासिंग आउट सर्टिफिकेट की बात की है। अगर आपके पास है तो आपको क्या है, एग्जाम्प्टेड, मतलब आपको आने वाले समय में जो भी अप्रेंटिस का एग्जाम होगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर बात की गई है ट्रेड थ्योरी, एक ट्रेड थ्योरी एग्जाम होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी होता है, साइंस भी होता है। ठीक है, डब्ल्यूसी जिसे हम बोलते हैं, डब्ल्यूसीएस सॉरी। उसके बाद इम्प्रोबेबिलिटी स्किल्स भी होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होता है। अब हम मेन पॉइंट की बात करें तो एक्सेप्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो आपको नेशनल सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये सब एग्जाम नहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि ट्रेड थ्योरी हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, यहाँ पर इन सब एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कराएगा। जिस भी स्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से आप अप्रेंटिस करते हो, आपको वहीं से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वही आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कराएगा। और प्रैक्टिकल एग्जाम में आप पास हो जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट कैसे इशू किया जाएगा अभी इसके रिगार्डिंग में कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर जितना जल्दी हो सके आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे एआईटीटी 111 बैच, ठीक है, 111 बैच का जो फिलहाल पेपर हुआ है उसमें अगर आप फेल हो जाते हो तो क्या आप पास होंगे इस लेटर के अकॉर्डिंग? तो हाँ, आप पास कहलाओगे अगर आपने आईटीआई किया हुआ है। ठीक है, और आप ट्रेड का टेस्ट दे रहे हो, अगर आप फेल हो जाते हो तो आप 111 बैच में पास हो जाओगे। क्यों पास हो जाओगे? क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिकल के मार्क्स में आपके अच्छे नंबर हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स
अच्छे आए हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे नंबर दिए हैं, तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि हम अगर 111 बैच में फेल हो गए क्या तो हम पास होंगे? तो हाँ, इस लेटर के अकॉर्डिंग आप पास हो जाओगे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा, जैसे 112 या 113 जो भी होगा, उसके अंदर आईटीआई वालों को एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी, वो सीधा प्रैक्टिकल के मार्क्स पे पास हो जाएंगे। अब बात करें कि जो 111 का पेपर हुआ है और इसमें क्या हुआ है, काफी लोगों का पेपर छूट भी गया है। और पर क्या किया इन लोगों ने, रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, एग्जाम फॉर्म भरा है और पेमेंट की है, जो कि पेमेंट थी आपकी 200, कितनी थी, 250 थी, लगभग 300 भी थी किसी किसी की। तो आपने अगर पेमेंट किया है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आएगा, आप पास हो जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके ऑलरेडी चढ़ गए थे, तभी तो आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आया था। इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो आप 100% पास हो जाओगे। अगर आपका पेपर छूट गया है किसी भी कारण की वजह से, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, आप पास हो जाओगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल के बेसिस पे ही पास किया जाएगा। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स तो आपके ऑलरेडी चढ़े हुए हैं पोर्टल में, तो वही चीज देखा जाएगा यहाँ पर। डीजीटी वही चीज देखेगी कि आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स चढ़ा हुआ है और प्रैक्टिकल के मार्क्स में आप पास है, तो आप पास ही कहलाओगे। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेना। और जो भी अपडेट आता है, कैसे सर्टिफिकेट जनरेट होगा, तो उसके रिगार्डिंग में हम आपको वीडियो अपडेट दे देंगे। फिलहाल इस लेटर में यही था, और इस लेटर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।